बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। भले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्ह अपने अपने सीटों पे अलग हो, लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एनडीए की सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटें जीत कर आएंगी। क्या बिहार की राजनीति में बदलाव का दौर है? क्या नीतीश कुमार की जेडीयू अब बिहार में बड़े भाई की भूमिका खो चुकी है? आइए जानते हैं इस बदलाव के मायने और इसके पीछे की कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। बिहार की राजनीतिक स्थिति पर एनडीए की सीट शेयरिंग समीकरण ने एक बात स्पष्ट कर दी। नीतीश कुमार की जेडीयू अब पूर्वी राज्यों में बड़े भाई की भूमिका में नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े द्वारा सोमवार को घोषित सीट साझेदारी पैकेज के अनुसार भगवा पार्टी 17 सीटों पर, जेडीयू 16 पर और चिराग पासवान की एलजेपी 5 पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए के दो अन्य सहयोगी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रत्येक एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे। बिहार से कुल 40 सांसद लोकसभा भेजे जाते हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। 19 अप्रैल को 4 सीटें, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई को प्रत्येक 5 सीटें और 25 और 1 जून को प्रत्येक 8 सीटों पर मतदान किए जाएंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। बीजेपी और जेडीयू के बीच सिर्फ एक सीट का अंतर है और ये दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि बिहार में आदेश कौन दे रहा है। 2019 के लोकसभा चुनावों में दोनों पार्टियों ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। यहाँ तक कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार ने अपने पार्टी की ओर झुकाव बनाए रखा था, 115 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए और बीजेपी के लिए 110 सीट छोड़ते हुए। हालांकि पिछले 5 वर्षों में गठबंधन में नीतीश कुमार के उतार चढ़ाव के साथ जनता का विश्वास अब कम हो गया है। सीट साझेदारी का विवरण बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय में घोषित किया गया था, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंच पर थे। चिराग पासवान की हाजीपुर सीट के साथ बड़ी वापसी एक और महत्वपूर्ण बिंदु रही है, जो उनके और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच विवाद का कारण थी। दोनों ने एलजेपी को विभाजित किया, एक पार्टी जिसे रामविलास पासवान ने स्थापित किया था और 2019 के चुनावों में 6 सीटों पर लड़ाई लड़ी थी। रामविलास पासवान के 2020 में निधन के बाद बिहार एनडीए में 4 पार्टियां शामिल थी। चिराग पासवान की एलजेपी को नीतीश कुमार पर लगातार हमलों के बाद बाहर कर दिया गया। जुलाई 2023 में एक एनडीए बैठक में चिराग पासवान को आमंत्रित किया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गर्मजोशी के साथ गले लगाया था। पासवान न केवल वापस आए, बल्कि अपनी चाचा के खिलाफ लड़ाई जीतकर धमाके के साथ वापस आए हैं, जो हाजीपुर से वर्तमान सांसद है। पशुपति पारस चिराग के चाचा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। हालांकि वो अभी भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री हैं। गठबंधन में कोई सीट आवंटित नहीं होने के कारण उनका भविष्य अनिश्चित दिख रहा है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि पारस के लिए 2 प्रस्ताव रखे गए हैं, या तो एक राज्यसभा सीट स्वीकार कर ले या राजनीति से अच्छे के लिए बाहर निकल ले और राज्यपाल के पद पर जाएं। ये अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है कि पारस ने अपनी पसंद बनाई है या नहीं। इस राजनीतिक उथल पथल के बीच बिहार की जनता के लिए ये सवाल उठता है कि इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या नई सीट साझेदारी समीकरण से विकास की दिशा निर्धारित होगी या फिर राजनीतिक शतरंज का एक और खेल होगा? आने वाले समय में इसके परिणामों पर नजर रखना दिलचस्प होगा।